हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो होप आप इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हो। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फर्स्ट अपन पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो बिफोर जंपिंग टू द चैप्टर, जस्ट टेल मी कि आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या समझ में आता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जस्ट टेल मी व्हाट डू मीन बाय लीनियर इक्वेशन। तो मुझको बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है कि सर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वन। जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वन। उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए एंड वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। दिस इज काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ जस्ट टेल मी कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। सर x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो में वेरिएबल तो एक ही है, दैट इज आर एक्स। ओके फाइन। नाउ जस्ट टेल मी यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं? सर कांस्टेंट क्या होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे दोस्त, कांस्टेंट किसको कहते हैं कि ऐसा कोई वैल्यू जो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। अब बताओ, आप टू की वैल्यू फोर कर सकते हो क्या? डज इट मेक सेंस? नो। अब एक्स की जगह पे एक्स कैन बी एनी नंबर। एक्स तो कुछ भी हो सकता है। एक्स मान लो कि एक्स है ना कुछ, एक एक्स को आप समझो ऐसा कि एक्स एक घर है। उस एक एक्स एक बॉक्स है। उस बॉक्स में हम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। बट टू, टू तो एक नंबर है, हमें पता है कि टू इज ए वैल्यू। टू की वैल्यू टू होती है, दैट इज सिंपल। तो टू एक नंबर है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, तो हम कहेंगे टू इज ए कांस्टेंट। टू इज ए कांस्टेंट। और जो एक्स है ना वो एक वेरिएबल है। एक्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सर वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। अगर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है तो एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन है। वाई? बिकॉज सर एक्स एक वेरिएबल है। और आपने ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। और सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं? जब आ गया ना डेफिनेशन है वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। सर वेरिएबल एक होना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मान लो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे x एंड y, देर आर टोटल टू वेरिएबल्स। नाउ जस्ट टेल मी कि ये टू वेरिएबल्स है ना, x इज ऑल्सो वेरिएबल, y इज ऑल्सो वेरिएबल। तो कैन आई से दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? अरे दोस्त, मैंने आपको समझाया था कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दैट इज एक्स एंड वाई। एक्स की पावर भी कितनी है, वन। वाई की पावर भी कितनी है, वन। इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब वन वेरिएबल या टू वेरिएबल? सर टू वेरिएबल, बिकॉज एक्स भी है वाई भी है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके सिलेबस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी जो भी इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल कितना होगा, एक ही वेरिएबल होगा। और उसकी पावर भी कितनी होगी, वन ही होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके फाइन। नाउ जस्ट गिव मी सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी सेकंड। आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो गई मेरे से। जस्ट गिव मी सेकंड स्टूडेंट्स। ये कल से ऐसा कोई इशू होगा नहीं, 100%। ओके फाइन। सो हमको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया है। सर इसमें सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो हमको बता दो, ताकि हम लोग एग्जाम में मार्क्स लेके आ जाए। यही आपको, ये आपकी थिंकिंग है, दैट इज, चलेगा। आपके मार्क्स आ जाए वो तो फाइन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और इसके एप्लीकेशंस वी विल लर्न इन द नियर फ्यूचर। ठीक है फाइन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
और क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और अंदर के जो डाउट्स होंगे आपको मैं क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। जस्ट टेल मी कि एक्स स्क्वायर ये एक लीनियर इक्वेशन है, यस और नो? नो, बिकॉज यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? टू, इसलिए लीनियर इक्वेशन है क्या? नो सर। ओके फाइन। नाउ जस्ट टेल मी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, यस और नो? इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। सर ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एक्स एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एक्स वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो गया मतलब एक इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? टू है। तो ये अगर एक्स की हाईएस्ट पावर टू है तो हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्या? नो सर, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, रादर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रादर दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी सब 8th स्टैंडर्ड में हो। होप आपको मेरा वीडियो मिल गया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, क्योंकि मैं समझाने से ज्यादा क्वेश्चंस करवाने में बिलीव करता हूँ, और क्वेश्चंस से अगर आपको समझ में आ जाएंगे देन इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। फाइन स्टूडेंट्स, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर क्वेश्चंस, गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स। जस्ट गिव मी अ सेकंड, टिल देन आप रिवाइज करिए, मैं सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। ओ फाइन। तो स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1। मैं आज के दिन में ट्राई करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एंड देन टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, और हम फिर 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक स्टडी लाइक दिस, वी आर गोइंग टू स्टडिंग लाइक दिस। ओके फाइन। इसका इरेजर, फाइन स्टूडेंट, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, आपका टाइम वेस्ट किया। ओके फाइन स्टूडेंट, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है
कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ये एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना है और साथ ही साथ यू हैव टू चेक योर रिजल्ट। ओके फाइन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। इसको सॉल्व करना है। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले एक बात याद रखना, आपके स्कूल में भी अलग अलग मेथड से सॉल्व करते होंगे, लेकिन ये जो मेथड से अपन यहाँ पे करेंगे क्लास में, दैट विल बी फाइन इन योर स्कूल। इफ यू आर अप्लाइंग, इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड इन योर स्कूल, नो वन गोना डिडक्ट योर मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर मेथड। तो डजेंट मैटर कि हम मेथड कौन सा यूज करें, आपका मेथड यहाँ पे सारा जो भी मैं कराऊंगा क्लास में भी, एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हो। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा याद रखना कि कभी भी लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। फर्स्ट थिंग, वी विल सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वी विल सेपरेट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और एक और बात याद रखना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक और बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स के उस तरफ वाले पार्ट को उधर कुछ भी होता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे इक्वल्स +1 भी होता, या प्लस कुछ भी, एनीथिंग दैट इज आफ्टर इक्वल, दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो हमारे राइट हैंड साइड है और एक ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अगर आप कोई भी नंबर को, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट एनीथिंग, अगर आप उसको LHS से RHS या फिर RHS से LHS लेके जाते हो, तो साइन में चेंज होता है, तो साइन में चेंज होता है। सर समझ में नहीं आ रहा, आप जो भी बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18 है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना, हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, ये एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप सेपरेट करोगे वेरिएबल और कांस्टेंट को। मतलब कि मान लो कि 3x यहाँ पे है। अब मैंने क्या बोला है कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। यहाँ पे अभी 2x प्लस 18 राइट हैंड साइड पे है, और जो 3x है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड पे। सो मैं चाहता हूँ कि 3x के साथ 2x भी आ जाए, है ना? 3x के साथ 2x भी आ जाए। अब 2x जो है वो 18 के साथ, 2x जो है वो 18 के साथ एडिशन में है। इसमें एडिशन में। तो मानो मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी नंबर को, कुछ भी, किसी को भी, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल को इक्वल से एक जगह से इक्वल्स के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, तो साइन में चेंज होता है। यहाँ पे जो 2x है वो 18 के साथ एडिशन में है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज 3x माइनस 2x। और 18 को एज इट इज लिखोगे आप। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अब बताओ 3x माइनस 2x कितना होता है? अब इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर 3x माइनस 2x ये कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो x को आप भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट द x, x को भूल जाओ। सिंपल मान लो कि 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 3 माइनस 2 1 होता है। x भी था तो 1 × x कितना होता है? x ही होता है। तो 3x माइनस 2x कितना होता है? x ही होता है। इस तरह से आप समझने की ट्राई करो। x इक्वल्स टू 18। सर एक्स की वैल्यू 18 तो आ गई। यहाँ पे बोल रहा था सॉल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशन को और चेक करना है आपका रिजल्ट। तो सॉल्व तो कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई, वो हमारा सॉल्व करना हो गया। नाउ वी हैव टू चेक रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपका जो भी वेरिएबल की वैल्यू आया है, उसको वापस आपको इक्वेशन में पुट करना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो इक्वेशन लिखो वापस, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, ये आपकी इक्वेशन है। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आपकी जो भी x की वैल्यू आई है, आपकी जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है, उसको वापस इक्वेशन में पुट करना है। और फिर चेक करना कि आपका LHS साइड का और RHS साइड का आंसर सेम आ रहा है। इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, तो आपका जो x की वैल्यू जो 18 आया था,
वो राइट है, इसका मतलब यही होता है। चेक करने का मतलब क्या कि आपने खुद से ही अपना आंसर खुद चेक कर लिया। देखो, यहाँ पे 3x लिखा है ना, तो 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x ही होता है। और 3 × x, x की वैल्यू कितनी डालनी है, 18 डालनी है, मैं ये कह रहा था सिर्फ। x की वैल्यू 18 इक्वल्स टू 2 × x। 2x को क्या बोलते हैं, 2 × x ही बोलते हैं ना। तो 2 × x, अब x कितना है, 18 है, और प्लस यहाँ पे 18 है। 3 × 18 कितना होता है, 3 × 18 दैट इज 18, 2 36, 18 3 54। 18 × 2 कितना होता है, दैट इज 36। 36 + 18 ये भी 54 ही होता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर देता हूँ कि 54, LHS साइड में भी 54 आया, और राइट हैंड साइड में भी 54 आया। दैट मीन्स जो हमारा इक्वेशन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जो 18 आई थी, वो हमारी राइट है। तो दिस इज हाउ हम चेक करते हैं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेक। ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? आए तो हाँ बोला, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये वाला पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपका एक डाउट सेशन भी ले लूंगा, दैट विल बी लाइव डाउट सेशन, अगर मुझको मिलते हैं स्टूडेंट्स वैसे। ओके फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था। नाउ लेट्स जस्ट वेट कि मैं इसको रफ कर दूं। ओके फाइन स्टूडेंट्स, नाउ जो अब सेकंड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5। First thing first, that we will separate constant and variable। एक तरफ में सारे कांस्टेंट को लेके चले जाओ, और एक तरफ में सारे वेरिएबल को लेके चले जाओ, यही हमारा फर्स्ट तरीका होता है। ठीक है, तो चलो। यहाँ पे 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5 है, किसी को भी आप एक जगह पे लेके आ सकते हो। मैं वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, मतलब पहले तो मैं 5t को एज इट इज लिख देता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो 3t है, 3t के आगे यहाँ पे साइन कौन सी है, जब मैंने मार्क किया ना यहाँ पे, सर यहाँ पे कोई साइन नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या, 3t पॉजिटिव नंबर है, 3t एक पॉजिटिव नंबर है। और 5 के आगे साइन कौन सी है, सर यहाँ पे माइनस है। तो जब यहाँ पे साइन ही माइनस है, मतलब 5 के आगे साइन माइनस है, यानी 5 एक नेगेटिव नंबर है, और 3t एक पॉजिटिव नंबर है। यानी राइट हैंड साइड में 3t एक पॉजिटिव नंबर था, लेकिन 3t को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, तो 3t के आगे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस लग जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे -5 था, तो -5 को एज इट इज लिख रहा हूँ। अब 3 के आगे साइन कौन सी है, माइनस साइन है। जब 3 के आगे साइन ही माइनस है, तो 3 को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो 3 के आगे प्लस साइन लग जाएगा। ये मैं कह रहा था, इस तरह से साइन चेंज होती है। 5t - 3t, कुछ मत मानो, सिंपल सोचो कि 5 - 3 कितना होता है, सर 2 होता है। टी था तो यहाँ पे एक टी लग, यहाँ पे भी टी लगेगा, सिंपल। अब -5 + 3 कितना होगा, इसको कैलकुलेट करने में लोगों को कंफ्यूजन होगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए। -5 + 3, सबसे पहले सिंपल सा सोचो कि एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस है। ठीक है, एक साइन माइनस है, एक साइन प्लस है। ठीक है फाइन। सर हमको ये पता है क्या, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। यानी दो नंबर के बीच में एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में माइनस होता है। ठीक है, सिंपल। 5 एक और एक 3 है, साइन भूल जाओ, 5 है और एक 3 है। 5 - 3 2 होता है। इतना आया, 5 - 3 2 होता है, सिंपल। अब ये देखो, 5 के आगे साइन कौन सी थी, सर माइनस। 3 के आगे साइन कौन सी थी, सर प्लस। तो हमेशा साइन लेते हैं बड़े नंबर का, हमेशा साइन लेते हैं बड़े नंबर का। 5 इज अ बिगर नंबर और 3 इज अ बिगर नंबर, सर 5 इज अ बिगर नंबर। तो 5 के आगे अगर माइनस साइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 के आगे अगर माइनस साइन है, मतलब जो हमारा 5 - 3 2 आया था, उसके आगे भी माइनस साइन लगेगी। मैं ये कह रहा था। तो 2t इक्वल्स टू -2। तो टी कितना हो गया, टी हो गया सर हमारा -1। सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, बस यही तो मैं समझा रहा हूँ कि देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 2t का मतलब क्या था, 2 × t।
इक्वल्स टू -2। मैंने आपको ये बताया था कि टू, हमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस पूरे क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, टी वेरिएबल है। फाइन, टी इज ए वेरिएबल। अब हमको टी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे टी की जगह पे 2t था, 2 × 2t मतलब क्या होता है, 2 × t। सो 2 × t = -2। ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब टी की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 2t था। तो आप सिंपल सा सोचो कि सर 2 × t = -2 है, तो टी कितना हो जाएगा। सर टी कितना हो जाएगा, टी देखो, -2 तो ऐसे कैसे लिखा है। अब ये 2t के साथ मल्टीप्लीकेशन था, 2 × t है ना, तो यानी 2t के साथ मल्टीप्लीकेशन में था। अब इक्वल्स के वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और कितना हो जाएगा, 2/2 तो 1 होता है, और एक साइन माइनस भी है तो -1 होगा आंसर। टी की वैल्यू -1 आ गई। अब इसमें ना एक आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे प्लस में होता है, इक्वल्स की इधर जो प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, वो आरएचएस साइड में जाके माइनस में हो जाता है। जो एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई होता है वो वहां पे जाके डिवाइड में हो जाता है। सेम वे सिमिलरली, जो इधर माइनस साइन में होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। आपकी पोजीशन एलएचएस में क्या, आरएचएस में क्या, वो मैटर नहीं करता है। अगर एक साइन एलएचएस में मल्टीप्लाई है तो वो दूसरी साइड तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, सिंपल। प्लस का माइनस होता है या माइनस का प्लस होता है। मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है या डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। रटना नहीं है, समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सर टी की वैल्यू -1 है, ये तो आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है टी का वैल्यू -1 ही आ गया। अब सर चेक करना है, चेक करने का मतलब कुछ नहीं होता, चेक करने का मतलब सिंपल ये होता है कि जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको सेम टू सेम क्वेश्चन में पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी 5t - 3 = 3t - 5। टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। तो 5t मतलब क्या होता है, 5 × -1, -3 = 3t का मतलब क्या होता है, 3 × -1 और -5। 5 × -1 सर -5 होता है, और एक -3 तो यहाँ पे है। 3 × -1 क्या होता है सर, -3 होता है, और एक -5 तो है। -5 -3 तो -8 होता है ना सर। -3 -5 तो -8 होता है ना सर। सर एलएचएस की वैल्यू और सर आरएचएस की वैल्यू सेम आ गई है। तो सर LHS = RHS, मतलब कि हमारा जो टी का वैल्यू -1 आया था वो राइट है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी ए सेकंड स्टूडेंट्स। अगर देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको लगे ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट भी हो, तो मैं आपको अपनी टेलीग्राम की आईडी दे देता हूँ, टेलीग्राम की आईडी। फाइन, तो आपको कुछ भी डाउट पूछना होगा मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट व्हाट्सअप वॉइस चैट, सॉरी, वॉइस वॉइस नोट, या फिर डायरेक्ट फोटो वोटो भेज के आप मैं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं आपको सॉल्व करके और अच्छे से समझा भी दूंगा, क्योंकि हमारा मेन काम है समझना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन इज 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है कि 5x - 9 = 5 + 3x। फर्स्ट यहाँ पे जस्ट पुट योर फिंगर ऑन योर हेड, जस्ट थिंक। सर फर्स्ट स्टेप तो आपने ये बताया था कि दैट वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, 5x + 9 = 5 + 3x है, तो हम क्या करेंगे, हम वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो मान लो कि 5x यहाँ पे था लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स के लेफ्ट में, ये पूरा इक्वेशन है इसलिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड कह रहा हूँ, और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 5 + 3x है, इसलिए मैं इसको आरएचएस कह रहा हूँ, वो साइड को। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो 5x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब मैं 3x को भी इधर लेके आ जाऊंगा। 3x की आगे साइन है प्लस, तो 3x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन हो जाएगी माइनस, इक्वल्स टू 5, तो एज इट इज लिख रहा हूँ। अब 9 के आगे साइन है प्लस, 9 के आगे है साइन है प्लस, जब 9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगी। वेरी गुड, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो,
5x - 3x कितना होता है सर? 5x - 3x होता है 2x। 5 - 9 कितना होता है सर? ये सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन सिंपल से, 5 के आगे साइन कौन सी है? कुछ नहीं है, मतलब 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 9 एक नेगेटिव नंबर है। एक दो नंबर है आपके पास, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो याद करो, प्लस माइनस या प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस भी क्या होता है? सॉरी, एक नंबर है पॉजिटिव, एक नंबर होता है नेगेटिव, मतलब दोनों के बीच में होगा हमेशा नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। एक नंबर है आपका पॉजिटिव, एक नंबर है आपका नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अब सिंपल सा मैथ्स करो, 9 - 5, ये 9 - 5 कितना होता है सर? 9 - 5 तो 4 होता है, ठीक है 4 होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। अब ये 4 हमारा पॉजिटिव 4 है या नेगेटिव 4 है, ये कैसे डिसाइड करेंगे सर? 9 और 5, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 9 एक नेगेटिव नंबर है। एक बार के लिए साइन को भूल जाओ, तो 9 एक बड़ा नंबर है, 5 एक छोटा नंबर है। हमेशा बड़े नंबर की साइन लेते हैं। 9 एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है, इसलिए 4 भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर? 2x मतलब क्या होता है? 2 × x = -4। तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4/2। और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। तो x = -2 समझ में आ गया होगा, होप। नाउ x = -2 तो आ गया सर, वी हैव टू चेक दैट कि हमारा जो आंसर है वो राइट है रॉन्ग है। वी हैव टू चेक, आपकी बुक क्वेश्चन में लिखा है चेक योर रिजल्ट, मतलब आपका जो रिजल्ट आया, जो कि आपका वैल्यू आई है एक्स की, वो राइट है रॉन्ग, कैसे चेक करोगे? इक्वेशन में पुट कर दो। सर इक्वेशन में पुट कर दे, फाइन कर देते हैं। तो 5, वापस मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, 5x + 9 = 5 + 3x। यहाँ पे x की जगह पे आपको -2 पुट करना है। 5x का मतलब क्या होता है? 5x का मतलब होता है 5 × x। x की वैल्यू कितनी है? -2 है। +9 = 5 + 3x का मतलब क्या होता है? 3 × x। x की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो 5 × -2 -10 होता है, +9 होता है, 5 तो एज इट इज। और 3 × 2 6 होता है, लेकिन वो प्लस माइनस तो माइनस होता है, -6 होगा। -10 + 9 -1 होता है। 5 - 6 -1 होता है। LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है, तो उसे हम कहते हैं हमारा सही जवाब है। समझ में आ रहा है? ऐसा करते हैं। अभी लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आई होप यू गाइस विल बी वेरी मच एक्साइटेड। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अगेन अगेन अगेन, वो है 4z। और जेड में ऐसे लिखता हूँ तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का। समझ में आ रहा है? 4z + 3 = 6 + 2z। सर पुट योर फिंगर ऑन योर हेड जस्ट लाइक CS7। सर आपने ये बताया था कि फर्स्ट वी विल सेपरेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। एक तरफ सारे कांस्टेंट लेके आ जाएंगे और एक तरफ सारे वेरिएबल लेके आ जाएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे जब मैं लिख देता हूँ 4z, तो 4z एक लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास नंबर। अब मैं 2z को भी इधर ही लेके आ जाऊं, 2z के आगे साइन है प्लस, मतलब 2z एक पॉजिटिव नंबर है। 2z एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2z जब एक लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 2z एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ये दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा? 6 बचा। सर अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो +3 था वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -3, बिकॉज 3 के आगे एक प्लस साइन है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो ये +3 है। तो आज ये यहाँ पर आकर -3 हो जाएगा। अभी ये -3 है। 4z - 2z कितना होता है सर? वो तो होता है 2z। 6 - 3 कितना होता है सर? 6 - 3 तो -3 होता है, सॉरी। तो z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू आ गई 3/2। समझ में आ रहा है? तो z की वैल्यू 3/2 आ गई, ये तो समझ में सबको आ गया ना? सर चेक करना, हाउ वी आर गोइंग टू चेक। अब तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर आ गया है, जो कि थोड़ा लग रहा है कि सर नहीं बनेगा। जब जब ऐसा लगे कि नहीं बनेगा, तब तब तो वो बनता ही बनता है। तो मैं एक बार के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं बची यहाँ पे। तो मैं इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने इरेज कर दिया, होप इसमें तो हो जाएगा अपना।
कितने में बन जाएगा? बनाने वाला चाहिए है। देखो अब है ना, 5x + 9 अपना, सॉरी 4z + 3 अपनी इक्वेशन थी ना। मैं इक्वेशन को पहले वापस लिख देता हूँ। 4z + 3 = 6 + 2z। अब z की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 3/2 पुट करनी है। तो 4z का मतलब क्या होता है? 4 × z होता है। 4 × 3/2 +3 = 6 +2। z का मतलब क्या होता है? 3/2, और 2z का मतलब होता है 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल। 2 × 1 और 2 × 2। 2 × 3 6, 6 + 3 9 इक्वल्स टू। यहाँ पे भी देखो 6 + 2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 1 था। 1 × 3 3 होता है, तो 6 + 3 9। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है। यस सर आ रहा है, तो समझ में आ रहा है अपना, अपन ने जो भी क्वेश्चन किया वो राइट है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है पढ़ाई का। सब कुछ होगा धीरे धीरे। समझ में आना चाहिए, खाली ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बाकी डजेंट मैटर। कितने मार्क्स वार्क्स तो आएंगे, समझ में आएगा तो सब कुछ होगा, लेकिन समझ में आना इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। और लगे ना कि सर आप जो पढ़ाते हो बोरिंग लग रहा है, तो बता देना, इम्प्रूव कर दूंगा। इम्प्रूवमेंट के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे, सिखाने तो आया हूँ आपको मैं। समझ में आना चाहिए और हमारा काम बनना चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, और वो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। 2x - 1 = 14 - x। First thing first, put your finger on your head, sir. We will separate constant and variable. Very good. So we are going to separate constant and variable. तो 2x यहाँ पे लिखा मैंने। सर -6 वहां पे है, -6 अकेला है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। -6 राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, मतलब x एक नेगेटिव नंबर है जो कि राइट हैंड साइड में। अब उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 2x + x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 14 था, तो उसको एज इट इज लिख दो। सर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है ना, वो नेगेटिव है। तो भाई किसने बोला उसको ऐसा करो? उसको बोलो उधर चले जाए, और बोलो उधर प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है वो वहाँ पे प्लस है, वहां पे जो आज प्लस है वो आज यहाँ पे नेगेटिव है। ऐसा ही होता है ना, साइन चेंज होती है। तो 1 इज अ नेगेटिव नंबर, 1 वहां पे जाके एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 2x + x 3x होता है। 14 + 1 15 होता है। 3x का मतलब क्या होता है? 3 × x = 15। तो 3x के साथ आज मल्टीप्लीकेशन में है, तो 15/3 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। समझ में आ रही है? तो ये भी आपका डन हो गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 आ गई सर। नाउ वी नो द आंसर कि हमारा 5 आ गया है। सब चेक कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आता। अब मतलब आपने जो भी बताया ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। आप वापस बताओ। ले, अभी बताते हैं। 2x - 1 = 14 - x। नाउ आपको क्या करना है? आपको x की जगह पे 5 पुट करना है। चेक करने का मतलब क्या है? चेक करने का मतलब क्या होता है? आपका जो आंसर आया है वही सेम आंसर को इक्वेशन में पुट कर दो, और फिर LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो आपका आंसर सेम है। सिंपल। तो अब देखो 2x है मतलब 2 × x होता है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है? 5 -1 = 14। x की जगह पे 5 लिख दो। 2 × 5 10 होता है। 10 - 1 पता नहीं कितना होता है। 14 - 5 तो 9 होता है। 10 - 1 भी 9 होता है, तो 9 = 9 होता है। मतलब हमारी x की वैल्यू 5 जो आती है वो करेक्ट होती है। तो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टूडेज क्लास, और आज की डेट लिख देते हैं। इट इज 23/9/25। होप मैंने अपना तो दिया था 100%, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपके रिव्यू से हमें पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। बाय। कल पढ़ेंगे अपन 6 7 8 9 10, और कल हम लोग करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का स्वाहा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।